नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी घर के मेन गेट के बारे में। घर का मेन गेट कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे नेहा सर्वेश शुक्ला नाम से है, आप टाइप कीजिए नेहा सर्वेश शुक्ला, उस पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। चलो, मेन गेट के बारे में आज हम बात करते हैं। देखो, मेन गेट का मतलब क्या हुआ? हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां से हम एंट्री करते हैं। और आप लोग को ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे देवी देवता भी मेन गेट से आते हैं और लक्ष्मी जी जो आती हैं वो भी मेन गेट से आती हैं। कुबेर का स्थान में कुबेर जी भी जो एंट्री करते हैं मेन गेट से करते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी सारी ऊर्जाओं का स्रोत है वो है हमारा मेन गेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन गेट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि मेन गेट जैसा चाहे वैसा बना दिया, कितना पतला कितना छोटा, बस ठीक है जहां जगह मिली, हाँ हाँ ठीक है भैया इतने में बना दो। बस हम लोग एंट्री करके देख लेते हैं कि अच्छा हमारी नानी इतनी मोटी है, नानी आ जाएंगी इसमें, हाँ ठीक है भैया जगह बचेगी ना, ठीक है इतना बना दो। नहीं, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। मेन गेट बहुत ही शानदार, व्यवस्थित और बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि शास्त्र इस बारे में ये कहता है कि आपका मेन गेट जितना बढ़िया, जितना ऊर्जावान और जितना अच्छा होगा, आपके ऊपर आपके देवताओं की कृपा उतनी अच्छी होगी। आपके घर की सुख शांति समृद्धि का मेन गेट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसीलिए आज के बाद आप ध्यान रखिएगा कि मेन गेट आपका व्यवस्थित, ऊंचा, चौड़ा और बढ़िया होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी जगह बच जाएगी, ठीक है 7 फीट का हो गया, ओके है, बहुत है, क्या जरूरत है, 7 फीट बाई 3 फीट, 7 फीट बाई 4 फीट का हो गया, इतना काफी होता है। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि मेन गेट की ऊंचाई, यानी जो आपका एंट्रेंस गेट है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई आपके बाकी सभी गेट से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। मान लीजिए आपके बाकी सारे गेट 7 फीट के हैं तो मेन गेट आप 9 फीट का रखिए, 11 फीट का भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 11 फीट का आप मतलब क्या गजब का लुक देता है वो गेट। आप उसको ट्राई, मतलब 11 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा या 6 फीट चौड़ा आप बनवा के तो देखिए, 5 फीट चौड़ा बनवा लीजिएगा, मतलब इतना बढ़िया, दिखने में भी इतना बढ़िया लुक देता है। और शास्त्र इस बात की अनुमति देता है और शास्त्र ये बात कहता है कि मेन गेट बाकी सारे गेटों से ऊंचे होने चाहिए। चाहे आप 3 इंच ऊंचा करें, चाहे आप 5 इंच ऊंचा करें, लेकिन ऊंचा करके रखें। शास्त्र इस बात की इजाजत देता है और शास्त्रोक्त ये सारी बातें हैं, वास्तु शास्त्र इस बारे में कहता है। देखिए, मेन गेट का मतलब क्या है? सिक्योरिटी। हम लोग क्या कहते हैं, मेन गेट है, ठीक है, लकड़ी का दरवाजा है, एक जाली का दरवाजा लगवा दो, ये करवा दो। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेन गेट की पे ये जो आपकी क्या है, कैसे समझाऊं मैं आपको, एक मिनट, ये मेरे पास मेरा अडेप्टर है, माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं, पावर बैंक है, इसी से समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपका मेन गेट है। मेन गेट पे ये जो आपके लकड़ी लगी रहती है ना चारों तरफ, फ्रेमिंग जिसको हम कहते हैं, ये मोटी होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये जितनी मोटी होगी ना वास्तु के हिसाब से ये उतनी अच्छी होती है। अब आप लोगों को ये भी बात हैरान करने वाली होगी, है ना, इस फ्रेमिंग जो है ना इसको मोटा आपको रखना है। ये क्या है? ये सिक्योरिटी का द्योतक है, ये आपको सिक्योर फील कराता है अंदर, क्योंकि आपका दरवाजा क्या होगा, मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे या पुरानी बिल्डिंग्स आप उठा के देख लीजिए, आप किसी गांव में जाके देखिए, आप ये मत कहिएगा कि उनके यहाँ तो स्पेस होता है जी इसलिए। नहीं,
स्पेस के साथ साथ वास्तु को वो लोग मानते थे। और यही वजह है कि वो दरवाजे ये ऊंचे ऊंचे बनवाते थे कि हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, राजा की सवारी निकल जाए। बड़े बड़े आप पुरानी हवेलियां उठा के देखिए, ये मोटे मोटे मतलब जो फ्रेमिंग होती थी, इतनी मोटी मोटी फ्रेमिंग करा के रखते थे वो लोग, और ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे। आपको पता है देवी देवता भी इस बात को कहते हैं, शास्त्र ये बात कहता है। हाँ, तो पुराने जमाने में ये जो हवेलियां होती थी, बड़ी बड़े इमारतें होती थी, इसका दरवाजा इसीलिए बड़ा रखा जाता था क्योंकि जो हमारे देवता होता है ना, उनका साइज बड़ा होता है, मतलब ऊंचे कद काठी के होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको झुक के आना पसंद नहीं है। उनको पसंद है कि खुला खुला जगह आराम से वो आए और आराम से वो उस घर में एंटर कर सकें। इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं के हिसाब से घर का दरवाजा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, सूर्य के पद में, ठीक है, सूर्य के पद में अगर आप दरवाजा 11 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा बनवाते हैं ना, तो ये आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक होता है। उत्तर की दिशा में, उत्तर में यानी कि उत्तर में क्या है, कुबेर जी का स्थान है, पूरब में क्या है, सूर्य का स्थान है। तो उत्तर में अगर आप कुबेर जी के स्थान पर, कुबेर जी के पद पे अगर आप 11 फीट ऊंचा और 7.5 फीट या 7 फीट चौड़ा आप घर दरवाजा बनवाते हैं, तो ये आपके धन, मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, आपको सब कुछ देता है। तभी तो हम लोग जब भी कोई फ्लैट लेते हैं या घर लेते हैं, तुरंत ही हम लोग अपना कंपास लेके चालू हो जाते हैं ना, पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, हमें घर का मेन गेट यहाँ लगवाना है या नहीं लगवाना है, यहाँ होगा या नहीं होगा। क्यों देखते हो? इसीलिए देखते हो ना क्योंकि शास्त्र के हिसाब से मेन गेट होना चाहिए। तो शास्त्र आपको ये कहता है कि हमेशा मेन गेट ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए, बाकी जितने भी घर में दरवाजे हैं सबसे ऊंचा होना चाहिए, और अगर मेन गेट अच्छे पद में है तो फिर तो वो आपके वारे न्यारे कर देगा। ये बात आप लोगों को समझने वाली है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को आने वाले एपिसोड में बहुत सारी जानकारी मैं आपको और दूंगी कि घर का जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, वो कैसा होना चाहिए। लोग आमतौर पर कांच का दरवाजा लगवा लेते हैं ऑफिस में या घर में, कुछ लोगों को मैंने देखा है शौकीन होते हैं, घर में भी वो कांच का दरवाजा लगवा लेते हैं। तो दरवाजे कैसे होने चाहिए घर में, आने वाले एपिसोड्स में इसी पे ही बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। तो मेन दरवाजे को लेकर मैंने जानकारी आपको दे दी है। उसकी चौखट मोटी होनी चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, घर के बाकी दरवाजों से घर में ऊंचा होना चाहिए। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, नेहा सर्वेश शुक्ला नाम से मैं वहां पे हूँ। नमस्कार।